आखिरकार वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में आने के लिए तैयार है और कुछ घंटों बाद ही यानी 2 अप्रैल को इसको पेश कर दिया जाएगा। इससे पहले देश में राजनीति गर्मा गई है और सबकी नज़र चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर है, क्योंकि दोनों को मुसलमान वोट चाहिए और मुसलमान जिस बिल का विरोध कर रहे हैं उस पर दोनों का रुख क्या है, इस पर पूरे देश की नज़र है। हालांकि इसी बीच में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की बात कही है। टीडीपी ने हालांकि ये कहा है कि वो कुछ शर्तों के साथ समर्थन करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें कुछ उसके संशोधन शामिल किए जाएं जिससे वो बीजेपी को अवगत कराएगी। इसके अलावा टीडीपी ने कहा है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं। टीडीपी नेता प्रेम कुमार जैन का कहना है कि संसद में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पर पूरे देश के मुसलमानों की निगाहें जमी हुई हैं और ऐसे में हम भी उनके साथ हैं। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए टीडीपी तैयार है। टीडीपी नेताओं के मुताबिक संसद में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पर पूरे देश के मुसलमान भले ही नाराज हों, लेकिन जिस तरह की उसमें अनुशंसाएं की गई हैं, जिस तरह का उसमें रद्दोबदल किया जा रहा है, उससे उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और उनको लगता है कि जिस तरह से 2025 तक की ज़मीनें वक्फ की रहने वाली हैं, उससे कोई इस संशोधन बिल में भी असर आने वाले समय में मुसलमानों के ऊपर नहीं पड़ेगा। टीडीपी का कहना है कि करीब 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बहुत से लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, ऐसे में वो कब्जा भी हटेगा। टीडीपी का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन वो करेगी। टीडीपी ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए हर काम किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में ये कहा था कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और इसके लिए वो आगे भी काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब सरकारी आदेश दिया गया था तो अनावश्यक विवाद पैदा हो गया था, इसीलिए जब अदालतों का रुख किया गया तो एक समय ऐसा आया कि जब वक्फ बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने उस आदेश पर रोक लगा दी। सबकी राय लेते हुए कार्य बोर्ड का गठन किया। हम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रक्षा करेंगे। हम वंचित मुसलमान परिवारों के आर्थिक उत्थान की दिशा में काम करते रहेंगे। हालांकि इसी बीच में जेडीयू के नेताओं ने बयान देकर के साफ कहा है कि हम फैसला बिल की कॉपी पढ़ने के बाद देंगे। अब ये साफ हो चुका है कि वो इस बिल का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ संशोधन भी और कुछ सवाल भी उनके हैं जिनको लेकर के वो सरकार से बात करेंगे। जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि विपक्ष की तरफ से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके अधिकार छीनने जैसा हो। वहीं एनडीए के अन्य दल एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बिल को लेकर के कहा था कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। इस बिल में सब कुछ ठीक है और वक्फ को मजबूत करने की तैयारी है। हालांकि अब इसको लेकर के कांग्रेस और अन्य दल लगातार निशाना साध रहे हैं और कल यानी 2 अप्रैल को बीजेपी की सरकार इस बिल को सदन में रखेगी। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस बिल को पेश करेंगे और आने वाले समय में इसमें बाकायदा 8 घंटे की बहस के बाद इसको पास और फेल करने की बात वोटिंग के जरिए हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।